नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है समान विज्ञान घटना चक्र के क्वेश्चन आंसर सीरीज में। आज हम फिजिक्स का नया चैप्टर मापक यंत्र एवं पैमाने शुरू कर रहे हैं। अगर आपने हमारे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, बी डॉक्टरों द्वारा, सी इंजीनियरों द्वारा, डी नौसंचालकों द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नौसंचालकों द्वारा। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। कई बार ये भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ऑडियोमीटर, बी गैल्वेनोमीटर, सी सेक्सटेंट, डी सोनार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सोनार। सोनार का यूज महासागर में कोई भी वस्तु जो डूबी हुई रहती है उसका स्थिति जानने के लिए किया जाता है, क्योंकि सोनार के थ्रू अगर हमारे महासागर में कोई भी वस्तु डूबी हुई रहती है उससे परावर्तन होता है ध्वनि की, और जिससे हमें उसकी दूरी का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 3, सोनार में हम उपयोग करते हैं ए रेडियो तरंगों का, बी श्रव्य ध्वनि तरंगों का, सी पराश्रव्य तरंगों का, डी अपश्रव्य तरंगों का। तो सोनार में हम पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 4, ध्वनि की तीव्रता को मापने का यंत्र है। ऑप्शन ए क्रोनोमीटर, बी एनीमोमीटर, सी ऑडियोफोन, डी ऑडियोमीटर। जैसा कि हम जानते हैं ध्वनि को इंग्लिश में ऑडियो कहते हैं, तो ऑप्शन से ये काफ़ी क्लियर है। इसका सही आंसर है ऑडियोमीटर, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन 5, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। ऑप्शन ए पानी के बहाव की गति, बी पानी की गहराई, सी पवन वेग, डी प्रकाश की तीव्रता। तो एनीमोमीटर से पवन वेग का मापन किया जाता है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 6, वायु की गति निम्नलिखित में से के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन ए बैरोमीटर, बी एनीमोमीटर, डी हाइड्रोमीटर, डी विंडमिन। तो वायु की गति जैसा कि हमने अभी पहले ही पढ़ा है एनीमोमीटर के द्वारा नापी जाती है, तो सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ए एनीमोमीटर वायु की चाल, ये सही है। बी अमीटर विद्युत धारा, ये भी सही है। ऑप्शन डी पायरोमीटर उच्च ताप, ये भी सही है। सी टैक्योमीटर दावांतर, ये गलत है, क्योंकि टैक्योमीटर से क्षैतिज दूरी या लंबवत उन्नयनों या दिशा के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। तो इसका है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 8, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब के, बी आर्द्रता के, सी उच्च ताप के, डी घनत्व के। तो पायरोमीटर उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है। अभी हमने पढ़ा है कि उच्च ताप के मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए ही पायरोमीटर है, यानी सही आंसर है ऑप्शन ए।
क्वेश्चन 10, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ऑप्शन ए ताप विद्युत तापमापी, बी विकिरण तापमापी, सी गैस तापमापी, डी द्रव्य तापमापी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विकिरण तापमापी। विकिरण तापमापी को ही पायरोमीटर कहा जाता है। क्वेश्चन 11, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है? ऑप्शन ए गैस थर्मामीटर, बी पारे का थर्मामीटर, सी पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, डी वाष्प दबाव थर्मामीटर। तो इसका सही आंसर है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, क्योंकि 2000 सेल्सियस एक उच्च तापमान है, तो इसके लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, पायरोहीलियोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे नापने के लिए किया जाता है? ए सन स्पॉट को, बी सोलर रेडिएशन को, सी हवा ताप को, डी पौधे के ताप को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सोलर रेडिएशन, क्योंकि सोलर रेडिएशन को मापने के लिए ही पायरोहीलियोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? ऑप्शन ए वायु दाब, बी गैसों का दाब, सी द्रवों का घनत्व, डी सतह पर तेल का दबाव। तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों की दाब मापी जाती है, तो सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, ये मिलान करना है। तो ए में है ए मीटर, तो ए मीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है, यानी कि नंबर 3। बी है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है, तो इसका होगा 4 सापेक्ष आर्द्रता। सी स्प्रिंग तुला, ये भार से रिलेटेड है, तो नंबर 2। डी बैरोमीटर, बैरोमीटर से दाब को मापा जाता है, यानी कि नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए ओडोमीटर, वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र, ये सही है। बी ओंडोमीटर, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र, ये भी सही है। ऑप्शन सी ऑडियोमीटर, ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति, ये भी सही है। डी एमीटर, विद्युत शक्ति मापक यंत्र, ये गलत है, क्योंकि एमीटर विद्युत धारा मापने का यंत्र है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण से नापी जाती है? ऑप्शन ए वोल्ट मीटर, बी ए मीटर, सी वोल्टा मीटर, डी पोटेंशियोमीटर। तो विद्युत धारा ए मीटर से मापी जाती है, तो सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है? ए हाइड्रोमीटर, बी बैरोमीटर, सी मैनोमीटर, डी हाइग्रोमीटर। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो सही आंसर है ऑप्शन बी। 18, साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव प्रयोग होते हैं? ऑप्शन ए जल, बी पारा, सी अल्कोहल, डी उपयुक्त सभी। तो साधारण बैरोमीटर में जल भी उपयोग होता है, अल्कोहल भी उपयोग किया जाता है और पारा भी उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। बट समानतः बैरोमीटर में पारे का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे तीनों ऑप्शन में था, इसलिए उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 19, दूध का अपेक्षित घनत्व तो ज्ञात किया जाता है? ए हाइड्रोमीटर, बी ब्यूटिरोमीटर, सी लैक्टोमीटर, डी थर्मामीटर। दूध का अपेक्षित घनत्व तो लैक्टोमीटर से ज्ञात किया जाता है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी बी
क्वेश्चन नंबर 20, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए लैक्टोमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी बैरोमीटर, डी हाइग्रोमीटर। जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा है, दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है? ए हाइड्रोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी लैक्टोमीटर, डी पोटेंशियोमीटर। तो वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। हम एक और चीज़ सोच सकते हैं, आर्द्रता ह्यूमिडिटी होती है और ह्यूमिडिटी को हाइग्रो भी बोलते हैं कभी कभी। तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि सापेक्ष आर्द्रता हाइड्रोमीटर से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? जैसा कि हम जानते हैं, आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर उपयोग में लाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? सेम क्वेश्चन, वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर उपयोग में लाया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, हाइग्रोमीटर से नापा जाता है? सेम क्वेश्चन। सो इसका ऑप्शन है वातावरणीय आर्द्रता, बी वातावरणीय दाब, सी उच्च ताप, डी वायु वेग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वातावरणीय आर्द्रता। क्वेश्चन नंबर 25, आर्द्रता को मानांकित करने का कौन सा उपकरण है? ऑप्शन ए थर्मोस्टेट, बी पायरोमीटर, सी हिप्सोमीटर, डी हाइग्रोमीटर। अगेन आर्द्रता को मानांकित करने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? सेम क्वेश्चन, आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि आर्द्रता से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी टाइम पूछा गया है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है आने वाले परीक्षाओं के लिए। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर